तो हम बहुत ही अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बहुत ही अहम टॉपिक इस वक्त अपना पढ़ रहे हैं। कल या लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था एंड द टॉपिक वाज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जी एलियन एनिमी की हेडिंग से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कल क्लास ना ली हो। कोई ऐसा बच्चा अगर है तो उसके लिए, या कोई नहीं भी है तो जैसा कि काशान भाई से भी आप लोगों ने सुना कि जब इंसान रोजे रख रहा होता है या मतलब सो के जब इंसान बहुत ज्यादा वक्त गुजारता है तो उसको जो है ना बहुत ज्यादा उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, याद नहीं रहती चीजें, सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हकीकत इसके लिए है कि अफ्तारी में जो है शरबत की जगह अगर आप चाय पिए तो ऐसा नहीं होगा। खैर, तो बात हम शुरू करते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का जो चैप्टर है तो एक बहुत ही अहम चैप्टर है, ठीक है ना। और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब ये था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल, किसी भी मुआहदे को करने के काबिल आप हैं या नहीं, इस बात का अंदाजा इसमें लगाया जाता है। इसके अंदर फिर हमने हेडिंग शुरू करी। माइनर की एक हेडिंग हमने शुरू करी, ठीक है ना। साउंड माइंड की हेडिंग हमने देखी, कन्विक्टेड पार्टनर, और देन एलियन एनिमी। एलियन एनिमी की हम बात शुरू करेंगे। कन्विक्टेड पार्ट एक एक जुमला एक एक हेडिंग के लिए बता भी दूं। माइनर कौन होता है? वो शख्स माइनर होता है जो 18 साल से कम हो, अगर वो उसके पेरेंट्स जिंदा हैं, और अगर उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो वो 21 साल से कम जो है वो माइनर है, ठीक है ना। इसके बाद हमने साउंड माइंड, यानी कि उसके दिमागी तवाज़ुन ठीक हो तो वो साउंड माइंड कहलाता है। साउंड माइंड होना चाहिए। अगर साउंड माइंड नहीं है तो वो अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल होगा। पागल दो तरह के होते हैं, कल इसके ऊपर बात हो गई, लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात हो गई। कन्विक्टेड पर्सन कन्विक्टेड पर्सन कौन होता है? कन्विक्टेड पर्सन वो होता है, कन्विक्टेड पर्सन के जो सजा याफ्ता है, अभी सजा मुकम्मल नहीं हुई तो वो कन्विक्टेड पर्सन है। कन्विक्टेड पर्सन भी किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं हो सकता। एलियन एनिमी के ऊपर हमने बात की। एलियन एनिमी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। एलियन किसे कहते हैं? अमूमन लोगों के जहन में ये होता है, एलियन का मतलब होता है खलाई मखलूक, ठीक है ना। तो एलियन का मतलब खलाई मखलूक भी होता है, लेकिन एलियन का मतलब सिर्फ खलाई मखलूक नहीं होता। एलियन की जो जनरल डेफिनेशन है, एलियन की जो जनरल डेफिनेशन, दैट इज बाहर का आदमी या बाहर का शख्स, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, एवर कोई भी शख्स जो बाहर का है वो क्या है? वो एलियन है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारी बीकॉम पार्ट 2 की क्लास, इस वक्त जो क्लास के बाहर के लोग हैं दे आर एलियन, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर, हमारे खास कोचिंग सेंटर से हमारा ताल्लुक है। उस कोचिंग सेंटर के अलावा जो दीगर सेंटर से जिनका ताल्लुक है वो कौन है? वो एलियन है हमारे लिए, ठीक है ना। हमारा बीकॉम से ताल्लुक है, बीएससी वाले हमारे लिए एलियन है। हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे घर के पड़ोस वाले कौन है? एलियन है। बाहर के लोग, बाहर के लोगों को बेसिकली एलियन कहा जाता है। अब एलियन को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। एलियन को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया। एक इसके अंदर है दोस्त और दूसरा है दुश्मन, ठीक है जी। आप जिसको जानते भी नहीं, पहली बार करते तो उसको भाई आप कह सकते हैं। स्पेशली खवातीन तो फौरन भाई कह देती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एलियन मतलब क्या होता है कि मतलब अगर दुश्मन या दोस्त हो सकता है, और बाहर का अगर कोई बंदा होगा, अगर आप उसको दुश्मन नहीं कंसीडर करते तो आप उसको दोस्त ही कंसीडर करते हैं बेसिकली, अगर आप जानते नहीं। दोस्त का मतलब ये नहीं है आप सारे राज उससे बताते हैं, कि कम से कम उसके हुस्न अखलाक से आप बड़े अच्छे तरीके से आप बात जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो एलियन की माइग्रेन मतलब समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान ने किसको डिक्लेयर किया? पाकिस्तान ने जब से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी हैव डिक्लेयर्ड जस्ट वन कंट्री एज एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान। हमने टोटल एक मुल्क को एलियन एनिमी हमने डिक्लेयर किया हुआ, दैट इज व्हाट, दैट इज इसराइल। इसराइल को हमने एलियन एनिमी क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि उसने फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं उनका खून भी बहाया उसने पहले तो। उसके बाद उसने क्या किया कि जमीन पर कब्जा भी कर लिया वगैरह वगैरह। यू हैव सो आइडिया ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? सो नाउ इट्स टाइम टू राइट एन एलियन एनिमी। साथ साथ लिखेंगे आप लोग, जैसा कि आप जानते हैं एन एलियन एनिमी कैन नेवर बी a part of any kind contract.
An alien enemy can never be a part of any kind of contract, right? He is declared disabled for making any lawful contract. He is declared disabled for making any lawful contract. इसको बाकायदा डिक्लेयर किया गया है कि ये किसी कानून का हिस्सा, किसी कानूनी मुआहदे का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है जी। एग्जाम्पल की हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल, Israel is declared alien enemy of Pakistan. Therefore, any Israeli can never enter in any Israeli can never enter in any contract with any Pakistani national, right? तो ये बात हो गई इसके अंदर, एलियन एनिमी भी हमने इसमें लिख लिया। ठीक है जी। तो एलियन एनिमी मिल गया। एक और चीज में हम ऐड कर सकते हैं, कोड्स और होता क्या है कि कुछ एक्सेप्शन सिचुएशंस भी होती हैं कि जहां पर अदालत किसी भी किस्म के मुआहदे से मना कर देती है। अदालत ये कहती है कि आप किसी मुआहदे का फिलहाल हिस्सा नहीं हो सकते। अदालत ऐसा क्यों करती है? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अदालत, इसके अलावा पार्लियामेंट, इसके अलावा गवर्नर, इसके अलावा सदर पाकिस्तान, इसके अलावा कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी खास किस्म के मुआहदे से पाकिस्तानी नेशनल्स को रोक सकते हैं। इसका होता है कि पीआई पब्लिक इंटरेस्ट, बेसिकली इसका रीजन होता है कि आवाम के बेहतर मुफाद में उससे रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी हमने देखा कि चीनी और आटे का बहरान आया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो जब चीनी और आटे का बहरान आया तो चीनी और आटे के बहरान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है ना। अब जितने लोग इसके अंदर शामिल हैं और बहरहाल जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान में हम देख ही रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अब से आने वाले दिनों तक चीनी एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी। अब ये चीनी एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगेगी, इसलिए रहेगी क्योंकि जब डोमेस्टिक और लोकल यूज के लिए आपके पास चीनी नहीं है तो आप बेच कैसे सकते हैं? एक्सपोर्ट का एक रूल होता है। एक्सपोर्ट का रूल क्या होता है कि जब तक आपके अपने इस्तेमाल के लिए चीनी जो है या कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अपने इस्तेमाल के लिए अगर नहीं है तो आप उसे बाहर नहीं भेज सकते जब तक यहाँ के लोगों की, तमाम लोगों की डिमांड पूरी ना हो जाए। अगर यहाँ के लोगों की, तमाम लोगों की अगर डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर अगर वो सरप्लस हो जाता है पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों के इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे हम क्या करेंगे? उसे हम जाकर एक्सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही? तो कोर्ट्स ऑर्डर होते हैं इसके अंदर, पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं?
उसके मुताबिक हम बहुत सारे मुआहदों का हिस्सा नहीं बन सकते, राइट। तो लिखना शुरू करते हैं। If as per direction of code someone has been stopped for making any lawful contract such as export and if as per direction of code someone is being stopped from making any lawful contract such as export and import, then he is also not competent to contract, तो वो भी competent to contract नहीं होगा। सही है जी। यहाँ पर बात क्या होगी, यहाँ पर इस सवाल की बात खत्म हो गई। माशाल्लाह से ये सवाल आपने कर लिया, छोटा सा सवाल था। अगले सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक लिखने के बाद एक नए सवाल को आप लिखेंगे एंड क्वेश्चन आपने जिस तरह मर्जी लिखें, कैपिटल में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा वाज़ेह रहे। What do you mind explain position of minor in contract? ठीक है जी, साथ साथ लिखते रहिएगा। जैसा कि सवाल अब नए सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि माइनर के बारे में आप क्या जानते हैं। वो भी उसमें भी माइनर के बारे में हमने लिखा था। माइनर के बारे में आप क्या जानते हैं। और अगर मैंने जब माइनर के बारे में बता रहा था कि कोई भी माइनर किसी भी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, कोई भी माइनर किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन क्या होता है कि कोई माइनर किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस उसको हैं। उन एक्सेप्शंस के तहत क्या पॉसिबल है, उन एक्सेप्शंस के तहत पॉसिबल ये है कि जब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर, एक माइनर बच्चा उसके पास दौलत है, उस दौलत को उसके फेवर में, सिर्फ उसके फायदे के लिए लगाया जा सकता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है जो कि उसके फायदे के लिए हो, लेकिन वो माइनर किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता जिसमें उसे नुकसान होने का अंदेशा हो। थोड़ा सा पीछे कीजिएगा जब रिकॉर्डिंग जो हो, और लेक्चर को फिर दोबारा इस तरह सुनिएगा कि मैंने क्या कहा कि माइनर किसी भी मुआहदे का हिस्सा हो सकता है, उसको एक्सेप्शंस हासिल, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन थी, इसी तरह इसमें एक्सेप्शंस है माइनर के अंदर कि माइनर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन माइनर किस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है, माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ फायदा हो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को नुकसान होने का अंदेशा होगा तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर उसे कंफर्म होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट का माइनर हिस्सा बन भी सकता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसका नाम छोड़ने चले, यतीम बच्चा है। एक बच्चा यतीम है और उसके वालिदैन बहुत ज्यादा दौलत छोड़ गए। राजू चाचा एक फिल्म है इंडिया की, कभी देखिएगा। तो एक बच्चा है जो यतीम बच्चा है और उसके वालिदैन बहुत ज्यादा दौलत छोड़ के गए। अब उसके गार्जियन बनाते हैं, जैसे चाचा, मामू, खाला, फुप्पो एंड एनी अदर, कोई भी रिश्तेदार जिसका कोई नहीं होता, करीबी कोई नहीं होता, तो उसको किसी करीबी, जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होता है, उसको दे दिया जाता है। या ये भी हो सकता है कि आप उसके लिए अप्लाई करें कि मैं इसे रखना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह की भी कोई सिचुएशन बहरहाल बन सकती है। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि माइनर जो है
ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं माइनर का पैसा, गार्जियन उसका सरप्लस होने के नाते, जहाँ आपको कंफर्म होगा कि यहाँ पर पैसा लॉस नहीं होगा, और उसमें आपको ये भी लिखना होगा कि अगर इसमें लॉस हो जाएगा तो मैं पे करूंगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा यदि मुझे मिल जाता है, मेरी सरपरस्ती में हो जाता है, मैंने क्या किया कि मैंने उसका पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया और उसका गार्जियन मैं बन गया, क्योंकि अब गार्जियन में बनूंगा, अब मुझे पता है कि अगर मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट पैसे करवाता हूँ तो बैंक में नुकसान तो होगा नहीं। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवाए तो बैंक से फोन ये नहीं आएगा कि भाई और नुकसान हो गया और आपके 50 लाख बाकी है, 50 लाख आपके डूब गए। ऐसा तो किसी बैंक में नहीं हो सकता। क्या होता है बैंक में, क्या होता है कि बैंक वाले कहते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट, नुकसान की कोई सिचुएशन ही नहीं होती। तो क्योंकि वो बिल्कुल 100% सेफ है तो मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इस तरह मुझे लगता है कि अगर कोई घर मैं लेता हूँ कहीं पर और मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं, तो मैं वो घर उसके बिहार पर खरीद सकता हूँ, उसके नाम पर करवा सकता हूँ। और अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बेचता है और उसमें अगर लॉस होता है तो वो मुझे सरपरस्त को अपनी जेब से देना होगा, उसकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर बात आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसके अंदर माइनर की डेफिनेशन लिखनी होती है। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग होगी वो माइनर की होगी इस सवाल में। तो फर्स्ट हेडिंग इज माइनर। ओके, सवाल आपने लिख लिया होगा माइनर। A person is said to be minor when he is still below 18 years of age or below 21 years of age if he is orphan. Right? A minor can never become a part of any contract through, although there are certain exceptions. उसको कुछ ना कुछ exceptions हासिल है। ठीक है ना? तो हमने सवाल क्या लिखा था, सवाल देख लेते हैं एक बार और। पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगली हेडिंग यही होगी हमारी डेफिनेशन के बाद। पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट हेडिंग पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। नाम ही आएगा इसमें, ये हेडिंग डालेंगे जी। आप डालिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग पोजीशन, ये लिखिए सारा और फिर ये हेडिंग डालिए। माइनर की कल वाली हेडिंग पूरी आप लास्ट लेक्चर वाली हेडिंग बिल्कुल छापिए। मैंने लिखनी है, आपको दोबारा लिख लें तो बेहतर है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या है इसमें, 2 लाइनें तो है, ठीक है ना। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ माइनर इन कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो किसी भी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक नॉर्मल कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर शामिल हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल सिंपल। लेकिन सिर्फ उसके फायदे के लिए आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ उसके फायदे के लिए आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो द हेडिंग इज पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। द पोजीशन ऑफ माइनर the position of minor in any contract. The position of minor in any contract can be explained by the following points. The position of minor in any contract can be explained by the following points. Number one, minor and repayment. First heading, बहुत हेडिंग होंगी इसमें, लंबा सवाल है थोड़ा सा, लेकिन करेंगे इतना ही कि जितना जरूरत है। ठीक है ना। So, minor and repayment.
जैसा कि आपने सुन लिया कि माइनर किसे कहते हैं, 18 साल से कम का बच्चा होता है, ना समझ होता है, बच्चा मन का सच्चा और अकल का कच्चा होता है। तो बात ये कि लेट्स सपोज एक माइनर ने आपसे उधार मांगा, आप मेजर हैं, आप 18 साल से बड़े बड़े हैं, साहिब अक्ल हैं, समझदार हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, ठीक है जी। और आप इन्हें जो है एक माइनर को उधार दे दिया। माइनर ने करोगा, माइनर गिड़गिड़ाया आपके सामने, आपको माइनर के ऊपर रहम आ गया और आपने फाइनली फैसला कर लिया कि न सिर्फ आप उसे उधार देंगे बल्कि उसे अच्छा खासा वक्त भी देंगे पेमेंट के लिए। बहरहाल आपने जो वक्त दिया था वो वक्त पूरा हुआ और वो वक्त आप पहुंचा कि जब उसने अब पेमेंट करनी थी। और जब आपने पेमेंट उससे मांग ली, जब वो उधार लेने आया था तो हाजी सनाउल्लाह बना हुआ था, लेकिन जब आप पेमेंट उसमें मांगने आप गए या आपने उससे पेमेंट मांगी तो उसने दज्जाल का रूप अपना लिया और उसने कहा कि कौन से पैसे भाई, कैसे पैसे, मैंने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, आप बच्चा समझ के मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ केस कर रहा हूँ। अच्छा जी, हुआ ये पैसे अच्छे खासे थे, आपने फैसला किया कि आप इसके खिलाफ जाएं, पुलिस में आप गए, अदालत आप गए। तो अदालत में और पुलिस में क्या होगा? अदालत और पुलिस में ये होगा कि आपकी सुनी नहीं जाएगी। अदालत और पुलिस में ये होगा कि आपकी सुनी नहीं जाएगी और उसको कहा जाएगा भाई वो बच्चा आपने उधार दिया है क्यों, आपने एक मामूली बच्चे से बेवकूफ बन के शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस ही बोलेगी, अदालत ही बोलेगी और केस को डिसमिस कर देगी। यानी एक माइनर अगर वो खुद दे दे पैसा, अगर जो आपने उसको उधार दिया हुआ है अगर वो खुद वापस कर दे तो पे तो ठीक है, लेकिन आप उससे जबरन कर्जा उसे मांग नहीं सकते, आप उसे मांग नहीं सकते, ये आपके बस का नहीं। तो माइनर रीपेमेंट में क्या है, एक माइनर को उधार दिया जा सकता है, वापस नहीं लिया जा सकता किसी भी फोर्स के जरिए। वॉलंटरली अगर वो दे दे तो आप उससे ले सकते हैं, और अगर आपने उधार दे दिया है और अगर वो पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है तो किसी भी और तरीके से आप उससे उधार नहीं मांग सकते। समझ में आ रही बात? तो लिखना शुरू करते हैं। मेजर should not lend money to the minor। मतलब मैंने एक सबसे पहले हमने एक पहली बॉल में सिक्स लगाने वाली बात, एक बड़ा अहम जुमला हमने लिख दिया कि एक मेजर जो होता है ना उसको उधार देना नहीं चाहिए माइनर को, क्योंकि ले ही नहीं सकता। या तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उस पर बिलीव रखते हो कि वो देगा वापसी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। ठीक है, a major should not lend money to the minor as he can not recover the same unless the minor voluntarily desire to repay the amount, right? A major should not lend money to the minor as he cannot recover the same unless the minor voluntarily desire to repay the amount, right? अच्छा, मेजर शुड नॉट लेंड द मनी से मतलब क्या, नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेजर जो है वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक माइनर जो है वॉलंटरीली वो पैसे अदा करने के हक में ना हो। ठीक है, अच्छा जी। Law supports minor due to his age. It is not possible to file a suit.
It is not possible to file a suit against a minor for repayment. यानी कि अगर वो नहीं देता है और आप अदालत जाना चाहते हैं तो अदालत में उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं हो सकता। सही है जी, ये बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो ये तो गई माइनर रीपेमेंट। माइनर को उधार दोगे वापसी नहीं मिलेगा। आज अगर माइनर हुआ कोई खतरनाक आदमी तो फिर आप उससे वापसी नहीं ले सकते, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ और मन का सच्चा हूँ, तो मुझे उधार दिया ही क्यों था, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग इज माइनर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपने बीकॉम पार्ट 2 में अच्छी तरह पढ़ा होगा, पार्ट 1 में सॉरी, बड़े डिटेल में जाकर इसको पढ़ा जाता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर शामिल भी होते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी को पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ना बता दीजिएगा, एक लिंक मैं सेंड कर दूंगा आपको, आप वहाँ पर मेरा पार्टनरशिप का लेक्चर भी सुन सकते हैं डिटेल में, आधे घंटे का पौन घंटे का लेक्चर है। ठीक है, पैसा जो है माइनर की फैमिली से भी नहीं ले सकते। माइनर की फैमिली बोले कि हमें तो पता ही नहीं, तुम जानो ये जानो ले लो उसे, तो माइनर की फैमिली से, उसके अब्बा से भी, उसकी अम्मा से, भाइयों से, बड़े बहन किसी से भी नहीं रिकवर कर सकते। अच्छा, माइनर पार्टनरशिप सुना। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में पैसा साथ इन्वेस्ट किया जाता है, जो प्रॉफिट होता है आधा आधा, नुकसान हुआ आधा आधा, या जो भी एग्रीड रेशो होता है उस हिसाब से आपस में पैसा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्टनरशिप लेट सपोज एक माइनर से कर लिया आपने। अगर आपने किसी माइनर से अगर आपने पार्टनरशिप कर ली है, तो माइनर से पार्टनरशिप की सूरत में क्या होगा? माइनर से पार्टनरशिप की सूरत में ये होगा कि अगर आपने माइनर को किसी पार्टनरशिप में शामिल कर लिया है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो बोलेगा लाओ मेरा हिस्सा, और वो अपना हिस्सा लेके दबाएगा और ले जाएगा। लेकिन अगर उसको लॉस हो गया, अगर उसको लॉस हो जाता है, तो वो लॉस में वो हिस्सेदार नहीं बनेगा। ठीक है जी, एक माइनर प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा, लेकिन जो है वो लॉस में हिस्सेदार नहीं बनेगा। तो ये इसके अंदर एक चीज होती है। तो अब देखें ना, अगर ये बात आपको पहले पता होती और अब जब 18 साल से कम थे आप किसी पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाते, और जब प्रॉफिट होता तो आपको प्रॉफिट मिलता, लेकिन जब लॉस होता तो आपको लॉस में हिस्सेदार तो बना ही नहीं था। मजे से आप किसी भी पार्टनरशिप का आंखें बंद करके आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर बाकी तमाम पार्टनर आपको उस पार्टनरशिप में शामिल करना चाहें, तो आप उस पार्टनरशिप का बड़ी आसानी से हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं, आपका जो है वो अपनी जगह पर कैपिटल आपका खड़ा रहेगा, कैपिटल आपका किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ठीक है जी, अच्छा, तो ये बात हो गई इसकी माइनर और पार्टनरशिप की। अच्छा देखें, अब जहां पर जब आपको इतना बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है कि नुकसान में आप हिस्सेदार नहीं, अब यहाँ पर रुककर एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। जब मैं छोटा था तो कोई घर वाले बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते थे, तो जब मैं छोटा था काफी, तो मुझे कहा जाता था उठो बस यहाँ से उठो, दूसरे कमरे में चले जाओ। अच्छा, मैं देख रहा था कोई डिस्कशन कोई इंपॉर्टेंट चल रही है और मुझे ऐसे निकाल के दूसरे कमरे में भेज दिया गया। तो आप में से यकीनन किसी न किसी के साथ, बहुत सौ के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि क्योंकि आप बच्चे होते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस आपके सामने नहीं की जाती और आपको उठा के बोला जाता है कि बेटा जाओ, उठ के दूसरे कमरे में चले जाओ। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एक माइनर पार्टनर की सिचुएशन या हालत भी यही होती है कि माइनर पार्टनर जो होता है उसका कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं होता डिसीजन मेकिंग वगैरह में। जब कोई पार्टनरशिप के हवाले से फैसला किया जा रहा होता है, तो माइनर पार्टनर से बोला जाता है बच्चे आप उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं, क्योंकि अगर कोई हम गलत फैसला करते हैं और अगर नुकसान होता है तो फिर भी आप तो नुकसान के हिस्सेदार नहीं है। आप नुकसान में क्योंकि हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि आप नुकसान में हिस्सेदार नहीं है, तो फैसले में भी आप हिस्सेदार नहीं हो, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है जी, तो माइनर को किसी भी किस्म के फैसले में भी शामिल नहीं किया जाता और लॉस में भी शामिल नहीं किया जाता। माइनर किस में शामिल होता है? माइनर बोलता है जब मीठा मीठा हो तो हफ हफ करने आ जाता है और वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने आ जाता है। तो लिखते हैं जी, अ माइनर पार्टनर
minor partner can get enter in the partnership on certain conditions that are exceptions. A minor partnership नहीं आएगा. A minor can get enter in partnership in certain conditions that are exceptions. Minor कुछ खास situation में किसी भी partnership का हिस्सा बन सकता है जो कि exceptions होती हैं, but he cannot be a partner normal condition as the other partners are. यानी कि क्योंकि उसको एक्सेप्शन होती है बाकी दूसरे पार्टनर्स की तरह वो पार्टनर का हिस्सा नहीं बन सकता. एक बात हो गई, ठीक है ना, नॉर्मल पार्टनर्स की तरह नहीं होगा. और एक और बात, ऑल पार्टनर्स कैन नेवर बी माइनर. ऑल पार्टनर ठीक है, तमाम के तमाम पार्टनर्स ही माइनर हो, ऑल पार्टनर्स कैन नेवर बी माइनर. यानी कि तमाम के तमाम पार्टनर्स माइनर नहीं हो सकते. तो फिर नुकसान भी तो हो सकता है. तो नुकसान उठाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए. जिस तरह घर में एक वालिद मोहतरम होते हैं और सारा का सारा खर्चा कोई बर्दाश्त कर, कोई तो खर्चा बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए. तो पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक अ फैमिली. किसी ना किसी को तो अब्बू बनना ही पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता. तो नहीं तो यतीम हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं. ठीक है जी, तो ये बात आ गई इसके अंदर. हमने ये लिखा. अब आप अगला जुमला लिखते हैं. minor partner can invest in business as per agreed ratio, and he will be the partner in profit only, and he will not take share in loss. The loss will be borne by major partners only. Similarly, a minor partner can not take participation in decision. A minor cannot take participation in decision making. एक माइनर क्योंकि उसका लॉस में कोई हिस्सा नहीं है और वगैरह वगैरह, रिस्क नहीं है ना, तो वो इसी वजह से किसी भी किस्म के डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी भी किस्म का हिस्सेदार नहीं बन सकता. ठीक है जी, तो ये थी दूसरी हेडिंग हमारी. आई होप लिख लिया होगा. तो आगे चलते हैं. थोड़ी सी स्पीड रखनी होगी आपको लिखने की. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग माइनर पार्टनरशिप की हमने बात कर ली. माइनर एंड पार्टनरशिप हो गया, माइनर एंड रीटेन. अपनी हेडिंग नंबर 3. माइनर एंड गारंटी. माइनर एंड गारंटी ये हमारा अगला जो है वो हेडिंग है हमारी. एक जुमला एक दो जुमले इसके बारे में बताता हूँ फिर इंशाल्लाह
बाकी इंशाल्लाह की क्लास में बात करेंगे। तो लेट्स सपोज एक बंदा लोन लेने आया और एक माइनर जो जिसकी एज है 17 साल है, उसको लिया कि भाई ये मेरा गारंटर है, मुझे लोन दे दो। आपने देखा इतने बड़े घर में रहता है, आपने उसकी गारंटी ले ली। वो बच्चा 17 साल का था, अभी 18 साल का नहीं हुआ था। माँ बाप से छुप कर उसने किसी की गारंटी ले ली। अब वो गारंटी उसने ले ली और जिसने लोन लिया था वो भाग गया। एक माइनर की गारंटी पे आपने किसी को लोन दिया, जिसको आपने लोन दिया था वो भाग गया। अब कौन रह गया? गारंटर। गारंटर क्योंकि माइनर था, आप गारंटर के पास गए कि आपने गारंटी ली थी, आप मुझे पैसे दें। उसने कहा बेटा मैं तो अभी बच्चा हूं, मन का सच्चा लेकिन अकल का कच्चा, अभी तो मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरी गारंटी की तो कोई वैल्यू नहीं है कानून में। अब आप चले जाएं, आप जहां से आए वहीं पर अपना मुंह लेकर रुखसत हो जाइए, आप जा सकते हैं, तशरीफ ले जाइए। अब ये जाएगा पुलिस मेरे साथ फ्रॉड होगा, यूं होगा यूं हो गया, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक माइनर की गारंटी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। गारंटी एक्सेप्टेबल नहीं है तो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होगी। तो कभी भी किसी को लोन लेना, बच्चों को लेके जाइए, उनकी गारंटी पर कोई बेवकूफ दे दे तो आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसको मजीद देखेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ तक आज काफी है। कुछ सवाल लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपने देखे थे, दोबारा वो याद कीजिए प्लीज, प्लीज याद करें। अल्लाह।